पूछा है कि मनुष्यों के अलावा ये सब जो दुनिया में जीव हैं ये कौन है और इनकी मुक्ति कैसे होगी। यही पूछा। क्यों पूछा? मतलब नहीं पता इसलिए पूछ रहे हैं। उत्सुकता क्यों? क्योंकि जो भी अभी जो चल रहा है कैंप्स वगैरह जो भी देखता हूँ वो सब मनुष्यों को मुक्ति तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन ये जो और हैं वो और है तो सही, लेकिन पता नहीं कौन है। जैसे कि बाहर एक कुत्ता है तो मुझे पता है कुत्ता है, लेकिन पता नहीं क्या है, मतलब नाम दिया है मैंने, पता नहीं कौन है। तो उनको या तो कोई कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो मतलब उनके लिए कौन वर्क कर रहा है, कौन वो कैसे प्रोग्रेस करेंगे। जो अपने बोल रहे हैं वो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो गई। मैं छठी में था, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, अमित। उससे हिंदी न बने, उससे अंग्रेजी न बने, गणित न बने, विज्ञान न बने, इतिहास न बने, भूगोल न बने। हम्म? और जितना उससे नहीं बनता था उतना उसके जूते चमकते रहते थे। आपके पास पेन नहीं है, आप अमित के पास जाएं, उसके पास बहुत सारे पेन होंगे। आपको टाई में नॉट बांधनी नहीं आती, आप अमित के पास जाएं। एक बार में ऐसी नॉट बांधता था कि बिल्कुल नाभि तक ही टाई आती थी। मैं तो कभी नहीं कर पाया, मेरी कभी नीचे निकल जाए, कभी छोटी हो जाए। अमित यहां तक करता था कि अपने बड़े भाई की किताबें खूब पढ़ डालता था। बड़ा भाई 10वीं 12वीं में था। अमित को उसकी किताबों में, खासतौर पर बायोलॉजी की, बड़ी रुचि थी। अमित का बस्ता चमकता रहे। अमित की किताबों के कवर पूछिए मत। हर 2 महीने में वो किताबों के कवर की भी सर्विसिंग करता था। अमित की उपस्थिति 100%। बारिश हो रही हो, भूचाल आ गया हो, एलियंस ने जमीन पे आक्रमण कर दिया हो, अमित 7:30 बजे प्रार्थना के लिए उपस्थित। बस छोटी मोटी कुछ बातें थी जो अमित को नहीं आती थी। क्या? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, भूगोल। यानी कि जो कुछ भी उसके स्तर का था, उसकी कक्षा का था, उसके काम का था, उसके अलावा उसे सब कुछ आता था। तो 5वीं में, छठी में है अमित, उससे आप 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में पूछो, सब बता देगा। हाँ, 5वीं में पास होना बड़ा मुश्किल था उसके लिए। उसे ये भी पता था कि शिक्षकों में और शिक्षिकाओं में कैसी घनिष्ठता पनप रही है। किस रंग का फूल किस क्यारी में खिल रहा है, आप पूछे बता देगा। ये भी बता देगा खाद डालने वाला कौन है और कली तोड़ने को तैयार कौन है। बस उसे वही छोटी मोटी बातें न पता थी। आप उससे पूछते कि अपनी गणित की किताब खोल के कुछ अपना बता दे, ये सब हमसे मत पूछो। हाँ, गणित की किताब का भी खोल बड़ा चिकना रहेगा।
इतिहास की हमारी शिक्षिका थी, उन्होंने पूछा कि तुझे कुछ पता क्यों नहीं? बोला इतिहास है, अतीत पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वर्तमान का हमसे पूछो। ये क्यों पूछते हो कि पृथ्वीराज ने संयुक्ता को कैसे भगाया? अरे हम तुम्हें बताते हैं, ये रामू रिक्शा वाला है, ये श्यामू की बीवी को कैसे भगा रहा है। वर्तमान की बात करो, इतिहास में क्या रखा है? पानीपत की लड़ाई हो चुकी है। अब आज शाम को चौराहे पर होगी रामू श्यामू की लड़ाई, वो हमसे पूछो ना, उसका तुम्हें कुछ पता है? वो लड़का बड़ा हो गया, सवाल पूछने लगा है, अपना पता है, मेढक के निर्माण के बारे में पूछ रहे हो? उसका टर्राना ही ओम ओम है, उसका हो गया निर्माण, अपनी सुध लो। हाथी की समाधि, अजगर का वैराग्य, चींटी का अपरिग्रह, शेर की अहिंसा, इन बातों से ज्यादा मतलब बांस आवाज बहुत करता है, इसे मौन कैसे धारण कराए? देख पाओगे अगर अपनी ओर, तो पता चलेगा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तुमको दिखाई दे रहा है। सुना है, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखता है। रिक्तता है यदि भीतर, तो चारों ओर रिक्तता ही दिखेगी। तुम्हें क्या पता मेढक है कौन? मेढक को जानने के लिए मेढक के करीब आना पड़ेगा। मेढक के करीब आने के लिए अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों और धारणाओं से जरा मुक्त होना पड़ेगा। अपने आप को जब तक राघव मानते हो, उस जीव को तुम मेढक ही मानते रहोगे, और राघव और मेढक कभी पास आ नहीं सकते। राघव है उच्च कुलीन मनुष्य, और मेढक है कौन? पोखरे का और कीचड़ का और झाड़ी का और सड़क का कीड़ा। मेढक कीड़ा खाता है मेढक। कृष्णमूर्ति ने पूछा था, क्या पूछा? Have you ever seen a tree? तुमने कभी देखा भी है किसी पेड़ को? लेकिन पूछ रहे हो कि पेड़ को मोक्ष कैसे मिले? किसको मोक्ष कैसे मिले? जान तो लो पेड़ क्या है, और सोच सोच के सूचना इकट्ठी करके नहीं जाना जाता।
प्रेम में जाना जाता है। प्रेम डरे हुए मन के लिए संभव ही नहीं है। तुम कह रहे हो तुम्हें चिंता है दूसरे जीवों की, जानवरों की, पक्षियों की, कीड़ों की इत्यादि, और जिन्होंने जाना है उन्होंने तो जा करके इन्हीं जीवों का नमन किया है, पशुओं के पांव छुए हैं, पक्षियों से कहा है गाना सिखा दो। उन्होंने तो कहा है कि हम तुम्हारी चिंता क्या करें, तुम श्रेष्ठ हो हमसे, तुम कृपा करो हम पे, तुम कुछ सुध ले लो हमारी, तुम चिंता कर लो हमारी। बड़ा अहम छुपा है इस बात में कि दूसरे जीव कैसे तरेंगे। देख पा रहे हो छुपा हुआ? तुम कह रहे हो मैं तो तर जाऊंगा, इनका क्या होगा? वाकई ऐसा है क्या? तुम तर जाओगे, उनका क्या होगा? वो ज्यादा करीब है परमात्मा के। परमात्मा से जो पहला प्रस्फुटन हुआ उसका नाम है प्रकृति। इसीलिए उसको कहते हैं प्रकृति। हर प्रकार की कृति से पहले की है वो। कुछ भी बना उससे पहले जो बना उसे कहते हैं प्रकृति। सारे जीव उस परम शक्ति के इतने पास हैं कि बस हाथ बढ़ाते हैं और उसे छू लेते हैं। जरा सी दूरी है उनमें और परमात्मा में, जरा सी दूरी है। मनुष्य अकेला है जिसकी दूरी बड़ी है। उसे तो सत्य तक पहुंचने के लिए, शांति तक पहुंचने के लिए दुनिया भर के तमाम जीवों को सहारे की तरह लेना चाहिए, माध्यम की तरह। गुरु की तरह ही। अवधूत के 24 गुरु बताए गए हैं और उनमें सब पशु पक्षियों को पढ़ लीजिएगा। वो कबूतर से सीखता है, वो सांप अजगर से सीखता है। उनकी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, अपने जीवन को देखो, मेरा क्या चल रहा है। संसार भर के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति भी सर्वाधिक हिंसा आज तक उन्होंने ही की है जो अपने आप से परिचित नहीं है। जो अपने मन के संपर्क में है
असीम प्रेम से भर जाता है। ऐसा प्रेम जो किसी भी खास इकाई के प्रति नहीं है और जो किसी के प्रति भी बंद नहीं है। न तो वो किसी से जुड़ा हुआ है, न ही किसी के लिए उसके दरवाजे बंद हैं। अध्यात्म, प्रेम, अहिंसा, समस्त जीवों का कल्याण, ये सब एक ही चीज के नाम है और सब साथ साथ चलते हैं। ये संयोग की बात नहीं है कि दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में पाए जाते हैं और उपनिषद भारत में उठे, गीता भारत में उठी, भक्ति की परंपरा भारत में बढ़ी, सूफी भारत में नाचे, बुद्ध, महावीर, सिखों के सारे गुरु, सबकी पुण्य स्थली भारत रही। जहां धर्म है वहां प्रेम आएगा ही आएगा। जहां धर्म है वहां किसी को कष्ट देने या मारने का कोई सवाल ही नहीं। एक व्यक्ति एक छोटे से मेमने को लिए जाता था। बुद्ध के सामने से गुजरा। मेमने भी जान जाते हैं, सारे जीव हमारी अपेक्षा ज्यादा सफाई से जान जाते हैं कि कौन कैसा है। मैं देख रहा हूं, एक नजर ही डाली होगी मेमने ने बुद्ध की तरफ, और बुद्ध को जैसे समष्टि का इशारा मिल गया। वो उस आदमी से बोले कि भाई छोड़ दे इसे, जान बख्श दे इसकी, क्यों मारता है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा काम है मारना, मैं मांस पर ही पलता हूं। इसको नहीं मारूंगा तो मेरा नुकसान होगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरा नुकसान हो, मुझे कष्ट मिले? बुद्ध ने कहा, तेरी बात भी ठीक। मेमने की जान तो जानी ही नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुझे कष्ट हो। तू ऐसा कर, तू मेरा मांस ले जा। नन्हा सा मेमना है, कितना मांस निकालेगा तू इससे? जितना निकालता हूं उतना मेरा ले जा। मेमने की जान तो बची ही, उस आदमी की जान भी बच गई। हर जानवर जिसे तुम काटते हो उसके साथ तुम अपने आप को भी काट देते हो। अहिंसा का अर्थ ही है ये जानना कि दो होते नहीं,
दो होते नहीं तो दूसरे को जब तुम दुख देते हो तो अपने आप को ही दुख दे लेते हो। दो होते नहीं, ये जानना तो सिर्फ अद्वैत में ही संभव है। मजेदार बात है, जिसने जान लिया कि दो नहीं है वो दुनिया में सबके काम आ गया। जिसने जान लिया कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, वो उन सबके काम आ गया जो अलग अलग दिखते हैं। देखिए, दो शब्द हैं, उन पे गौर करिएगा। एक शब्द है अलग होना और एक शब्द है पृथक होना। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर ये दोनों एक है नहीं। बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उसके आप जितने भी पुर्जे अंग अवयव देखेंगे वो सब अपना अपना निजी अस्तित्व तो रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं? पहिया पहिया है, बत्ती बत्ती है, लेकिन क्या वो सब पृथक हैं? दे आर डिफरेंट बट नॉट सेपरेट। अलग तो हैं पर पृथक नहीं। आप में और जगत में यही नाता है। एक पहिया उड़ जाए, गाड़ी चलेगी नहीं। अब स्टीयरिंग स्टीयरिंग है और पहिया पहिया है, लेकिन पहिया गया तो अब स्टीयरिंग की कोई कीमत बची नहीं। स्टीयरिंग के दम पे आप गाड़ी नहीं बढ़ा पाएंगे। संसार से एक प्रजाति विलुप्त होती है, आप थोड़े से विलुप्त हो जाते हैं। अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक इंसान चाहे एक जानवर कहीं कराहता है, आपके दुख में इजाफा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। आप कई बार पूछते हैं ना कि पता नहीं क्यों पर मन उदास है, ये अनुभूति होती है कि नहीं? आप कहते हैं कि नहीं कि पता नहीं क्यों पर मन जरा खिन्न है। वो इसीलिए कर्मफल आपको बस अपना ही नहीं लगता, कर्मफल आपको आपके पड़ोसी का, पूरे संसार का लगता है, क्योंकि हम सब एक हैं और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। आपसे 10 घर दूर भी अगर कोई पाप कर रहा है तो उसका अंजाम भी आपको लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने क्या किया। आपका घर खूब साफ है, आपका मोहल्ला गंदा है,
आपको बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी? आपका व्यक्तिगत घर भर साफ हो, इससे काम नहीं चलने वाला। कर्मफल आपको सबका लगता है, इसीलिए संतों ने सबका कल्याण चाहा, क्योंकि जब तक सब नहीं करेंगे आप अकेले नहीं कर सकते। बोधिसत्व कहता है नाव खड़ी है उस पार जाने की, पर मैं उसमें तभी बैठूंगा जब संसार का एक एक जीव उसमें पहले बैठ चुका होगा, मैं आखिरी होऊंगा बैठने वाला। जब तक सबकी मुक्ति नहीं हो जाती मैं अपनी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं पा सकता। व्यक्तिगत मुक्ति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। व्यक्ति ही नहीं होता तो व्यक्तिगत मुक्ति क्या होगी? या तो होगी तो पूर्ण होगी, संपूर्ण होगी, एक साथ होगी, नहीं तो कुछ नहीं। वैश्विक प्रेम यही बात होती है। किसी को पीछे छोड़ना, किसी को भी अपने प्रेम से अछूता रखना, माने अपने ही प्रति घृणा पालना। दुनिया में अगर कोई भी है जिसके प्रति आपको प्रेम नहीं, तो जान लीजिए कि आप अपने ही प्रति घृणा से भरे हुए हैं। और जिसके भीतर प्रेम उठेगा वो किसी विशेष को अपने प्रेम से वंचित नहीं रख पाएगा। हाँ, संतों का प्रेम हम तक आता हो, हम स्वयं तय कर लें कि हमें अपने आप को वंचित रखना है, तो दूसरी बात है। ये अकारण ही थोड़ी है कि अभी यहाँ शिव बैठे हैं, तुम उनके गले में सांप देख रहे हो। समाधि और प्रकृति बड़े साथ साथ चलते हैं। ये समाधिस्थ भी हैं और प्रकृतिस्थ भी हैं। दुनिया भर के जीव जंतु इनके आसपास आ जाएंगे। और ये शोध से साबित भी हुआ है। अहिंसक मन के आसपास जानवर सहजता से, आसानी से, निडर होके, प्रेमपूर्ण होके आ जाते हैं। और हिंसक व्यक्तित्व के पास जानवर खुद ही नहीं आते, वो जान जाते हैं, कहते हैं इसके पास नहीं जाना, यहां गड़बड़ है। इसीलिए तुम संतों की कहानियां पढ़ोगे तो उनमें ये जिक्र खूब रहेगा। किसी के साथ साथ कुत्ता चल रहा है, कोई सूफी फकीर है, उसके पास कबूतर ही कबूतर आ रहे हैं। सेंट फ्रांसिस की कहानी है कि एक भेड़िया था खतरनाक, वो सबको परेशान करे, हमला करे। और सेंट फ्रांसिस गए तो उनके पैरों पे ऐसे लौटने लगा जैसे पालतू कुत्ता, खतरनाक बड़ा भेड़िया, और लौट रहा उनके पांव पे। और जब तक उन्होंने उसको सहला नहीं दिया, गले नहीं लगा दिया, उस भेड़िए ने उनको जाने नहीं दिया। जैसे भेड़िया कह रहा हो कि मेरी सारी हिंसा ही इसीलिए थी ताकि तुम्हारा स्पर्श मिले।
अपना ख्याल कर लो, सारी कायनात तुम्हारे साथ हो जाएगी। जिसने अपने आप को ईमानदारी से देखा, परखा और आत्मबल के साथ समर्पण किया, उसके बिना करे ही सबका कल्याण हो जाता है। मैं समझता हूं कि पापों में सबसे बढ़कर जो पाप मनुष्य करता है वो है जानवरों पर, पर्यावरण पर, पक्षियों पर अत्याचार। और जब तक इंसान पूरी प्रकृति को प्रेमपूर्ण होकर गले नहीं लगा लेता, तब तक इंसान को उसके अपने दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी एक बीते रविवार मैंने खबर पढ़ी कि अमेरिका मात्र में 1.3 अरब मुर्गे खाए गए। 1.3 पक्षियों की हत्या। और ये तो सिर्फ मुर्गों की बात हो रही है, बाकी जानवर दूसरे अलग। ये सब करके इंसान चैन से जी लेगा? कल आप लोग कबीर गाते थे। कबीर का ही वचन है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। बिना जीव की श्वास के लौह भस्म हुई जाए। लोहा जब गलाया जाता है तो फुकनी होती है ना, जिससे हवा जाती है, लोहे को गला देती है। कबीर कह रहे हैं कि वो तो फुकनी है जो लोहे को गला देती है, तो जीव भी नहीं है, बिना जीव की श्वास है वो, उससे लोहा गल जाता है। तो सोचो, जब जीव की सांस सांस से हाय निकलती होगी तो उससे तुम नहीं गल जाओगे, तुम नहीं भस्म हो जाओगे। एक पक्षी की आप गर्दन काट रहे हो स्वाद की खातिर, कैसे जियोगे चैन से? और बहुत अंतर तो नहीं, जीव जीव तो सब एक है। दूसरे पे हिंसा कर रहे हो तो अपने पर भी करोगे ना। एक जीव की गर्दन काट सकते हो तो दूसरे की भी काट सकते हो। गर्दन तो गर्दन ही है। दोनों की आंख मरते वक्त तुमसे दया मांगती है। जब तुम एक आंख पे तरस नहीं खा सकते, दूसरी आंख पर भी कैसे खाओगे?
अपने से शुरुआत करो, अपने आप को देखो। जैसे जैसे तुम थमते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी हिंसा भी थमती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा। कहानियां सुनी है ना, जो एकमात्र परम शक्ति है वो कितने रूप लेके आती है, उसका काम ही यही है, अलग अलग रूप लेते रहना। कोई पक्षी बन के आ जाती है, कभी हाथी, कभी शेर। ये सब कहानियां क्यों गढ़ी गई? कहानियां ही है, पर ये कहानियां क्यों बनाई गई? आपको कुछ संदेश देने के लिए। परमात्मा कोई चीज तो है नहीं कि कभी आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं परमात्मा हूं और ये मेरा आईडी कार्ड। वो जब भी आपके सामने आएगा ऐसे ही तो आएगा, किसी न किसी रूप में। सारे रूपों में उस एक को देखना सीखो। और कोई है ही नहीं जो रूप बदल बदल के आए। जितने भी तुम ये अलग अलग रूप देख रहे हो उसी के हैं। वही है तो रूप और किसके होंगे? एकमात्र हस्ती ही उसी की है, तो फिर ये सारे रूप और किसके? और इनमें नहीं देख पा रहे तो कहां देखोगे? पेड़ में नहीं दिखता, मिट्टी में नहीं दिखता, नदी में नहीं दिखता, बादल में नहीं दिखता, चांद तारों में नहीं दिखता, आईने में नहीं दिखता, तो कहां दिखेगा? आंखें साफ करो, वो आवश्यक है। सब जगह देखिए, अपनी आंखें।